बिहार में सत्ता तो परिवर्तन हो गया है, लेकिन कल जो है महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। और आपको बताते चले कि स्पीकर को हटाने के लिए यानी तमाम जो है एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, नोटिस भी दिया गया है, लेकिन एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार यानी 122 होने चाहिए, 243 में से 122 जो है महाराष्ट्र की बात करें, आंध्रा की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हम चाहेंगे कि उसी अनुसार से काम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई ले रहे हैं। साथ ही उन्हें शुभकामना दिया कि जिस तरीके से जो गांधी के मानने वाले लोग हैं, जो गांधी करेंसी पर जो गांधी है उनको मानने वाले लोग हैं, हम चाहेंगे कि संविधान के अनुसार से सब प्रक्रिया किया जाए। सुनवाते हैं मनोज झा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आपके बीच ये विधायी पहलू है, ये संविधान के पहलू, वो तमाम लोग जो एक लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है। रेजोल्यूशन जो किया चुका है मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नवम रेबिया अरुणाचल का पूरा ये नवम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूँ कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने नवम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच, दूसरा महाराष्ट्र का, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हे राम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला का अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया, 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया, दोनों जजमेंट की कॉपियां आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश। आपके पास संख्या बल भी नहीं है, आपके पास संख्या बल नहीं है, एनडीए के पास नंबर है, आपके पास संख्या बल नहीं है। मनोज माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं देखिए, आप बिला वजह कह रहे हैं, माहौल हमने नहीं बनाया। आप विधायकों को आपने रोकवाया है ना? हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे।
हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता। मनोज झा जी, संख्या बल नहीं है आपके साथ। मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने उनके साथ नहीं है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से मनोज झा जी विधायकों को, तो आपने सुना, एक तरफ जहां तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कल होगा, सभापति को हटाने की बातें हो रही है, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार जो बहुमत पेश कर देंगे, या तमाम चीज़ें हैं कि इतने पार्टी में इतने विधायक। लेकिन आज जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है सभापति महोदय को हटाने की वो पूरा किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है महाराष्ट्र और आंध्रा के लेकर के तमाम जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको देखते हुए यानी बिहार विधानसभा में 243 के बदले हटाने की जो है गणित की बात कर ले तो 122 होने चाहिए और इसी तरह से ये प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यही होना चाहिए, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस प्रक्रिया के अनुसार सभापति को हटाया जाता है या कोई और तरीका होता है। कहा जा रहा है ये भी कि कई विधायक जो है यानी वहाँ पर अब्सेंट रह सकते हैं। तमाम अटकलें लगाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार जो है इस बार अपनी सत्ता बचा लेगी। वहीं कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार डूब जाएगी, तेजस्वी यादव सर मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम अटकलें, लेकिन कल देखना दिलचस्प होगा क्या इस आंकड़े को जो मनोज झा ने पेश किया है, बताया है, क्या इस आंकड़े के अनुसार जो है यानी बहुमत पेश किया जाता है।